Now, a cloudburst, viewers, has caused widespread damage in Kinnaur, with flash floods in the Kashrang Nala sweeping away a footbridge. Dramatic visuals on your screen, viewers. Authorities are assessing the extent of the damage while emergency teams remain on alert in the affected area. So those are visuals, viewers. Just look at those visuals on your screen. A cloudburst has caused widespread damage in the region of Kinnaur, and you can see, that these flash floods in the Kashrang Nala are sweeping away an entire footbridge. And viewers, if you look at this image very closely, this video, there seems to be a sort of a truck also on this footbridge while this is happening. Imagine what would have happened to that truck and the driver in it. Vishweshwar Negi is joining me with the latest updates. Vishweshwar, what can you tell us? जी ये किन्नौर जिला में ये काचरंग नामक जगह है, वहाँ पर ये जो फ्लैश फ्लड हुआ है, इसमें लगभग 100 मीटर जो पाइप है, वो जो वाटर पाइप कनेक्शन पाइप है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, और एक पैदल पाथ है उसको भी डैमेज हुआ, वाटर टैंक्स जो डैमेज हुए हैं, तो उसको रिस्टोर करने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। जो इलाके के एसडीएम है उन्होंने मौके का दौरा किया और उन्होंने कहा कि एक दिन के अंदर जो है वो रास्ता पैदल ठीक कर दिया जाएगा और जो वाटर सप्लाई सिस्टम को भी वो जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाएगा। जी बने रहिए विश्वेश्वर हमारे साथ। Now in Kinnaur, strong currents have swept away a footbridge and damaged several drinking water pipelines. Officials say a storage tank belonging to the Jal Shakti department has also been damaged, adding to the disruption caused by the flash flood. विश्वेश्वर, ये जो वीडियो हम अभी 1 मिनट पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उसमें एक ट्रक भी जा रहा था ब्रिज पे, तो वो भी काफ़ी डेप्थ में गिरा है। उसकी क्या जानकारी है आपके पास और क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि जो ब्रिज इसका इस तरह से इसका गिरना, कार्रवाई क्या हो रही है इस पे? और जी, ये नेशनल हाईवे 5 है और ये टापरी और चोलिंग नामक जगह के पास है। यहाँ पर काफी साल 2015, 16, 17 के बीच में काफी ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था, तो उसके बाद इसका जो रूट बदल दिया गया था। सतलुज जो रिवर है उस पर ब्रिज लगाया गया था और ये स्टील का ब्रिज था, वैली ब्रिज था। तो ये कल ये जो डिपार्टमेंट जो NHI है उनका ये कहना है कि ये जो ब्रिज है 28 टन कैपेसिटी पास था, लेकिन ये जो डंपर है ये 10 टायर वाला ये लोडेड था। ये पॉसिबली जो है अराउंड 38 टन के आसपास का जो वेट के साथ इस पर गुजरा, जिस कारण ये कोलैप्स हुआ है। और इसमें जो डंपर में एक ड्राइवर था वो बच गए हैं। तो अब जो ट्रैफिक है उसको जो मेन रूट था उसी से उनको जो है भेजा जा रहा है। ये मेन रूट को भी अभी तैयार किया जा रहा था और इसके अलावा एक वैकल्पिक मार्ग है वो भी कंटिन्यू, उसमें भी जो ट्रैफिक है वो जारी है। जी विश्वेश्वर, इस सारी चीज़ में जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो ड्राइवर था वो बच गया है, वो एक अच्छी बात है। बने रहिए हमारे साथ। Now, Kashrang village, viewers, is situated at a safe distance from the stream and no loss of life has been reported. However, the sudden flash flood has triggered panic among local residents. Administration and department teams are now on the spot assessing the situation and monitoring the affected area. Anurag is joining me live from Kinnaur. Anurag Sharma. अनुराग, आपके पास लेटेस्ट और क्या जानकारी है इस इंसिडेंट के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो जिस तरह की आपदा का अभी फिलहाल अगर हम बात करें, हिमाचल में अभी मानसून पहुंचा नहीं है और ना मानसून की शुरुआत हुई है, परंतु इस तरह के बादल फटना ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है सभी आने वाले समय के लिए, क्योंकि जिस तरह की समस्याएं अभी दिख रही हैं, अभी लैंडस्लाइड और इतना मलबा जो है वो किन्नौर में आया है,
उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन को भी इस बार कमर कसने की जरूरत है। जैसे हमने पिछले लगातार 3 सालों से देखा है कि स्थितियां बहुत खराब हैं और हर बार जो है वो हिमाचल में बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके बावजूद भी जो है इस तरह से बादल फट रहे हैं। क्योंकि हर बार मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इसका आकलन कर रहे हैं, परंतु आकलन की स्थिति से कोई जो ज्यादा फायदा जो है हिमाचल के लोगों को नहीं हो रहा है। और इस तरह के बादल फटने की समस्याएं जो है, जैसे आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में भी आया, हिमाचल में भी आया, ये अचानक आया हुआ बादल फटने का समस्या है। और अगर इस तरह की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फिलहाल जो ये बादल फटा था ये नो मैन जोन में फटा था, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ज्यादा जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। परंतु जिस तरह का नुकसान जो हुआ है, जैसे पानी की पाइपें टूटना, बिजली की तारें टूटना, उस तरह का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, जिससे आम जनता बड़ी प्रभावित है। अभी फिलहाल आकलन किया जा रहा है कि कितने का नुकसान है, परंतु अभी स्थितियां जो है वो कंट्रोल में है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Now, heavy